हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद के। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है 1999 का। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए हुए। इतिहास से पहला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ कब? कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी 1945 में। राइट आंसर ऑप्शन डी 1945 में। दूसरा प्रश्न, उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया कब? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1956 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1936 में। तीसरा प्रश्न, आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो खोजी गई। ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1919 में। राइट आंसर ऑप्शन सी 1922 में। चौथा प्रश्न, भारत से वर्मा अलग हुआ कब अलग हुआ दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1937 में। पांचवा प्रश्न देखते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी 1945 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे। ऑप्शन ए एंड्रयूज, ऑप्शन बी पोलर, ऑप्शन सी पीटरसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए एंड्रयूज। सातवां प्रश्न, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई कब की गई? ऑप्शन देखते हैं। 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1914 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय था, उस समय का वायसराय कौन था? ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नवा प्रश्न, अकबरनामा लिखी गई किसके द्वारा? ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन बी इब्न तूता के द्वारा, ऑप्शन सी बदायूनी के द्वारा, ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा। 10वां प्रश्न, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। ऑप्शन ए दांडी मार्च से, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन से। 11वां प्रश्न, चकमा शरणार्थी आए हैं कहां से आए हैं? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए पाकिस्तान से, ऑप्शन बी बांग्लादेश से, ऑप्शन सी श्रीलंका से, ऑप्शन डी भूटान से। राइट आंसर ऑप्शन बी बांग्लादेश से। 12वां प्रश्न, ब्रह्म समाज स्थापित किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी राधाकांत देव के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 13वां प्रश्न,
जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्घृत हुआ है वह है कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन ए कामयानी, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी आनंद मठ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन सी आनंद मठ। 14वां प्रश्न, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी अवधी में, ऑप्शन डी मैथिली में। राइट आंसर ऑप्शन बी संस्कृत में। 15वां प्रश्न, जय जवान जय किसान किसका नारा है, किसने कहा? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों। 16वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ऑप्शन देखते हैं, 1500 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 227 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर। 17वां प्रश्न, ग्रह जो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है वह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी वरुण। राइट आंसर ऑप्शन बी बुध। 18वां प्रश्न, भारत का परमाणिक देशांतर है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री, ऑप्शन बी 84.5 डिग्री, ऑप्शन सी 86.5 डिग्री, ऑप्शन डी 87.5 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन ए 82.5 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है? ऑप्शन ए कगार, ऑप्शन बी मुसन्नती, ऑप्शन सी कॉलडेरा, ऑप्शन डी मोरदार पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉलडेरा। 20वां प्रश्न, नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है कौन सी नदी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी भांगो, ऑप्शन डी कोलोराडो। राइट आंसर ऑप्शन डी कोलोराडो। 21वां प्रश्न, नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। राइट आंसर ऑप्शन बी ताप्ती नदी। 22वां प्रश्न, चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी शेल। राइट आंसर ऑप्शन डी शेल। प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी के आर सी नारायण, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी के नारायण। दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 1999 का है। तो उस समय के राष्ट्रपति की बात हो रही है। वर्तमान में राष्ट्रपति अगर आपको मालूम है प्लीज कमेंट करें। द्रौपदी मुर्मू है। 24वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 27 वर्ष, ऑप्शन सी 28 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी 30 वर्ष, 30 ईयर्स। 25वां प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर ऑप्शन डी 8। दोस्तों अभी आपको मालूम होगा जम्मू एंड लद्दाख,
दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। बाकी 6 कौन है, प्लीज कमेंट करें। तो प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद में है वह है, कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी 346, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 377। राइट आंसर ऑप्शन सी 356, 356। इकोनॉमिक्स का प्रश्न, 27वां प्रश्न, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 1996 से 2000, ऑप्शन बी 1997 से 2002, ऑप्शन सी 1998 से 2003, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी 1997 से 2002। दोस्तों, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, प्लीज कमेंट करें और उसका काल क्या है। 28वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करूंगा तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, प्लीज कमेंट करें। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी यशवंत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उस समय के हिसाब से साइंस का प्रश्न देखते हैं। विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया किसके द्वारा, किसने किया विद्युत लैंप का आविष्कार? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एडिसन के द्वारा, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन सी आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन डी वाटसन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन। तीसरा प्रश्न, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी दूध। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, राइट आंसर ऑप्शन बी आंवला। इकतीसवां प्रश्न, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार ज्यादा होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका न्यूनतम विखराव होता है, ऑप्शन बी इसमें आंख को आराम मिलता है, ऑप्शन सी इसका रासायनिक प्रभाव न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी वायु में इसका शोषण न्यूनतम होता है। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका न्यूनतम विखराव होता है। आलू है, ऑप्शंस देखते हैं क्या है। जड़ है, तना है, बीज है, फल है। राइट आंसर ऑप्शन बी तना है। चौंतीसवां प्रश्न, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। ऑप्शंस देखते हैं। हवा में, पानी में, इस्पात में, शून्य में। दोस्तों देखिए, जो सॉलिड होगा, ठोस में ज्यादा तेज से गति करती है ध्वनि। इसमें ठोस क्या है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इस्पात में। सॉलिड में ध्वनि सर्वाधिक गति से चलेगी। पैंतीसवां प्रश्न, एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना बल लगेगा? यहां पे बल होगा दोस्तों, कितना बल लगेगा? ऑप्शंस देखते हैं। 45,000 न्यूटन, ऑप्शन बी 4500 न्यूटन, ऑप्शन सी 15,000 न्यूटन, ऑप्शन डी 5,000 न्यूटन। दोस्तों देखिए, अगर मालूम है बल क्या होता है, फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है आपको, जिसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और मास आपको 1500 किलोग्राम दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 4500 न्यूटन। दोस्तों, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। आपको यूनिट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 36वां प्रश्न,
किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए कहां पे? पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव पर। राइट आंसर ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर। 37वां प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 0.02 जूल, ऑप्शन बी 0.01 जूल, ऑप्शन सी 0.02 जूल, ऑप्शन डी 0.001 जूल। ए और ऑप्शन सी दोनों सेम है। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इसी फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना है, इजी है, देख लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 0.1 जूल। हाफ आपको मास किलोग्राम है और वेलोसिटी है आपका 0.1 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर करेंगे कि v का स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका होगा 0.01। दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां प्रश्न, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। ऑप्शन ए 76 मिलीमीटर पारे के बराबर, ऑप्शन बी 760 मिलीमीटर पारे से कम, ऑप्शन सी 760 मिलीमीटर पारे से अधिक, ऑप्शन डी 760 मिलीमीटर पारे के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन बी 760 मिलीमीटर पारे से कम। 39वां प्रश्न, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 9 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम, ऑप्शन सी 2 ओम, ऑप्शन डी 18 ओम। 3 और 6 को पैरेलल ज्वाइन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2 ओम। चालीसवां प्रश्न, सोलर सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 41वां प्रश्न, किसी तत्व का भार संख्या मास नंबर 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों कमेंट करें ऑप्शन से। दोस्तों मास नंबर की बात हो रही है तो मास नंबर होगा आपका प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, और प्रोटॉन का नंबर आपको मालूम है तो प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका कितना है? 7 है, तो प्रोटॉन का नंबर p इक्वल टू 7 हो गया। p 7 आ गया तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? जब मास नंबर 18 है तो n इज इक्वल टू 11। तो आपका प्रश्न पूछा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन इज 7 एंड न्यूट्रॉन इज 11, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 7 एंड 11। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई होता है किस चीज का? काफी बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दूरी का, डिस्टेंस का यूनिट है प्रकाश वर्ष। काल छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। ऑप्शन ए भारी कणों के, ऑप्शन बी भारी न्यूट्रॉन तारों के, ऑप्शन सी भारी चलती वस्तुओं के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी भारी न्यूट्रॉन तारों के। 44वां प्रश्न, हरा घर ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की परत वायुमंडल में होने से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की परत वायुमंडल में होने से, ऑप्शन डी हीलियम की परत वायुमंडल में होने से। राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। 45वां प्रश्न, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। दोस्तों मानव निर्मित सैटेलाइट सबसे पहले आपको बताना है कि किस देश के द्वारा भेजा गया था।
ऑप्शन ए एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी लैका, ऑप्शन डी वोस्टक। देखिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी स्पुतनिक है। लेकिन आपको ये बताने कि ये स्पुतनिक किसके द्वारा सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। 46वां प्रश्न, जी की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ जी। दोस्तों आपको मात्रक यूनिट जो है दोस्तों, आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के आपको यूनिट्स याद रखने से आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए इजी होगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऑप्शन देखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की बात जहां होती है तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए, rate of change in velocity is known as the acceleration. So A is equal to v by t। 47वां प्रश्न, नेत्र से दूर की वस्तु न देख सकने को सुधारा जा सकता है किस तरीके से? ऑप्शन ए उत्तल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन सी अवतल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन डी समतल दर्पण के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा। कॉनकेव लेंस। निम्न में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए BaSO4, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी शीशा। देखिए दोस्तों, आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण, अणु, परमाणु सब मालूम होना चाहिए क्योंकि आप शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, प्लीज कमेंट करें। राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम। 49वां प्रश्न, फास्फोरस अम्ल का सूत्र H2PO4 है, धातु M के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा यदि M की संयोजकता 2 है? ऑप्शन ए M3PO4 होल 2, ऑप्शन बी MPO4, ऑप्शन सी M3PO4, ऑप्शन डी MPO4 का होल 2। राइट आंसर ऑप्शन ए M3PO4 का होल 2। 50वां प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। वैलेंसी की बात करता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी 3 होगी।